आज मैं आप सबसे रावण हरण के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। सीता हरण रामलीला में आप देखते ही हैं, लेकिन मैंने जब भी इस तरह के दृश्य को देखा है रामलीला में या सीरियल में, और अभी पिछले दिनों 1 साल पहले आशुतोष राणा जी की हमारे राम नाटक में भी, जब भी मैं यह दृश्य देखता हूँ तब मुझे लगता है जिसे हम सीता हरण कहते हैं, असल में वो रावण हरण है। रावण हरण इस तरह से है कि सीता जो जनक की बेटी है, राजा जनक की बेटी है, प्रभु श्री राम की पत्नी है, उनका हरण करने की क्षमता किसी में नहीं है। उन्हें एक देवी माने तब भी और एक महानारी माने तब भी, वे एक ऐसी शक्ति है कि उनका हरण कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है राम और सीता, इन दो शक्तियों ने मिलकर रावण जैसी शक्ति को, जो विध्वंसक रूप ले चुकी है, समाज के लिए हानिकारक है, पूरी मानवता के लिए हानिकारक है, उसको समाप्त करने का एक योजना है, जिसका जिक्र रामचरितमानस में कहीं है भी और कुछ रामायण में भी इसका जिक्र है। मुझे लगता है यह बात सच है कि उस दिन सीता और राम जी ने मिलकर रावण की बुद्धि का हरण किया और हरण करके उसकी समाप्ति का रास्ता बनाया। इसलिए कि रावण को, जैसे कोई व्यक्ति आज भी हमारे आधुनिक समाज में छोटा अपराध करे तो छोटी सजा दी जाती है, बड़ा अपराध करे तो बड़ी सजा दी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है, कोई व्यक्ति किसी बड़ी पोस्ट पर हो और वही अपराध करता है, तब उसे वो सजा नहीं दी जाती, और खास करके तब तक कि जब तक वो पोस्ट पर है। हमारे भारत में ही संविधान में कई पदों को यह संरक्षण प्राप्त है कि जब तक वे उस पद पर हैं, उनके खिलाफ पुलिस कुछ नहीं कर सकती, देश का कानून कुछ नहीं कर सकता। पहले वो इस्तीफा दें, उसके बाद कार्रवाई होती है। त्रेता में भी शायद ऐसा कुछ रहा। रावण जैसे व्यक्ति को मारने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए, जितना कुछ उसने अपराध किया था, अपराधों की तो अनगिनत कड़ी है, लेकिन वो अपराध होते हुए भी रावण भी इतना सक्षम व्यक्ति है, इतना कुछ उसने किया है, महादेव को प्रसन्न किया है, इतना कुछ किया है कि उन अपराधों के बदले उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। तो उसे मृत्यु दंड देने के लिए ऐसा व्यूह रचा गया कि ऐसा कोई वो अपराध करे कि जिसके लिए मृत्यु दंड न्यायोचित हो। कैसे? जैसे बाली को मारते समय राम जी बाली के प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्पष्ट करते हैं कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूं। उसमें एक सवाल बाली करता भी है कि मैं बानर हूं, मुझे ऐसा क्यों किया, कई सवाल करता है, और आप तो अयोध्या के राजा हैं, फिर मुझे क्यों मारा, ये तो मेरा राज्य है। तो वहां राम जवाब देते हैं कि ये संपूर्ण धरा का मैं राजा हूं, राजकुमार हूं। यहां पर दशरथ के नंदन की बात नहीं हो रही है सिर्फ राम की, राम एक व्यवस्था की बात हो रही है, जो संसार का नियंता है, जो संसार को संचालित कर रहा है, उस राम की बात हो रही है। तो रावण को भी मारने के लिए, चूंकि रावण बहुत उच्च पदस्थ है, बहुत कुछ उसने प्राप्त किया है, तो छोटे छोटे अपराध में जैसे किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, किसी पदाधिकारी को नहीं। मुझे लगता है कुछ इसी तरह की घटना है कि रावण को मारने के लिए इतने बड़े अपराध की संरचना की गई ताकि उसे मृत्यु दंड दिया जा सके। उसी कड़ी में सीता का हरण है। सीता का हरण वो कर ही नहीं सकता था, वो भी राम की पत्नी का। राम की पत्नी से मेरा मतलब सिर्फ यहाँ राजा दशरथ की बहू से नहीं है, प्रभु श्री राम की पत्नी से नहीं है। सीता से मेरा मतलब है संसार का जो नियंता है, उसकी जो शक्ति है, वो सीता। उसका हरण रावण कैसे कर सकता है? इसीलिए तो सीता जहां रहती हैं लंका में, लंका निश्चर निकट निवासा, कैसे कुछ कहानी चौपाई है ना, हिया कहा सज्जन करवासा, सब वहां राक्षस है, सब बुराई ही बुराई है। वहां पर भी जहां सीता रहती है, उस जगह का नाम है अशोक वाटिका। अशोक यानी जहां कोई शोक ही ना हो, और सीता जहां होंगी
वो हर जगह अशोक हो जाएगी, अशोक वाटिका ही हो जाएगी। तो लंका में भी जाकर सीता अशोक वाटिका में रहती है। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ और मुझे लगता भी है कि उस दिन सीता हरण नहीं हुआ था, उस दिन रावण हरण हुआ था। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।